अक्सर ये प्रश्न उठता है कि जब ईश्वर ही सब कुछ करता है, जब परमात्मा ही सब कुछ करता है, तो दुख हम क्यों भोगते हैं? जब करने वाला वो है, करता वो है, तो भोगता हम क्यों? मैं प्रयास करूंगा कि बहुत सरल शब्दों में आपको समझा सकूं। एक फिल्म देखी मैंने, उसमें एक दृश्य था कि नशे में धुत एक व्यक्ति अपने साथी को अपने बचपन की एक घटना सुनाता है। वो कहता है कि मेरे पिता का नाम करोड़ीमल था और मैं उनसे बहुत प्रेम करता था। मैं एक पतंग लेकर आया और उस पर मैंने अपने पिता का नाम लिखा करोड़ीमल। मेरे साथ में और भी बच्चे थे। पिता का नाम लिखी वो पतंग मैंने जैसे ही आकाश में उड़ाई, पतंग ऊपर जाने लगी। सभी बच्चे जोर से चिल्लाए, करोड़ीमल हवा में, करोड़ीमल हवा में, करोड़ीमल हवा में। पतंग कट गई, वो पतंग नीचे जाने लगी और एक नाली में गिर गई। बच्चे फिर से बड़े उत्साह से जोर जोर से ताली बजा बजा के चिल्लाए, करोड़ीमल नाली में, करोड़ीमल नाली में। अगर पतंग को पतंग की तरह ही उड़ने दिया जाता तो करोड़ीमल नाली में क्यों जाते? वो पतंग हमारा शरीर है। जब हम उससे मैं का रिश्ता जोड़ लेते हैं, हम ये मान्यता बनाते हैं कि मैं शरीर हूं, तभी जीवन में दुख आते हैं। जब कर्ता ईश्वर रहेगा तो भोक्ता भी वही रहेगा, पर आपने कर्ता स्वयं को माना तो भोक्ता आप ही रहेंगे। दुखों से मुक्त होने का एक उपाय है कि स्वयं को साक्षी बना लो, दृष्टा बना लो। जब आप दृष्टा होंगे तो आपका कर्ता और भोक्ता दोनों ही परमात्मा हो जाता है। और हमेशा उपलब्ध कर्म को करो। रामायण में जब काल भगवान श्री राम को ले जाने आते हैं कि प्रभु चलिए, अब आपका समय इस धरती पर हो गया, अब आपको अपने धाम जाना चाहिए। ये कहने के लिए जब काल भगवान के पास आते हैं तो वे सबसे पहले कहते हैं कि मुझे आपसे एकांत में चर्चा करनी है। आप कृपा करें कि हमारे चर्चा के बीच कोई ना आए। तब राम लक्ष्मण से कहते हैं कि आप द्वार पर खड़े होइए, जो भी भीतर आया इस बीच में उसे मैं मृत्यु दंड दूंगा। लक्ष्मण जी द्वार पर खड़े हो जाते हैं, तभी दुर्वासा का आना आता है। लक्ष्मण उन्हें रोकते हैं। इस पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाते हैं। वे लक्ष्मण से कहते हैं कि मैं अभी तुम्हारी अयोध्या को ही नष्ट कर दूंगा। लक्ष्मण बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि प्रभु ऐसा मत करिए, आप यही चाहते हैं तो ठीक है, तो मैं ही जाता हूं भीतर। लक्ष्मण अंदर प्रवेश करते हैं जहां भगवान और काल की चर्चा चल रही होती। राम जी लक्ष्मण को अचानक इस तरीके से आया देख चौंक जाते हैं और भावुक होकर कहते हैं, ये क्यों लक्ष्मण? इस पर लक्ष्मण कहते हैं कि बाहर दुर्वासा ऋषि आए हैं और वे आपसे मिलना चाहते हैं। तब राम लक्ष्मण से कहते हैं कि आप जाके उन्हें भीतर भेजिए। दुर्वासा ऋषि अंदर आते हैं। तब काल और राम उन्हें प्रणाम करते हैं। काल हाथ जोड़कर बोलते हैं, हे ऋषिवर, क्यों आपने बालक के प्राण संकट में डाले? तब दुर्वासा मुस्कुराकर कहते हैं, हे देव, मैंने तुम्हारे कार्य को सरल करने के लिए ही ऐसा करा। क्या लक्ष्मण के जाए बगैर, लक्ष्मण के यहाँ से प्रस्थान किए बगैर क्या राम को तुम ले जा पाओगे? क्या लक्ष्मण के रहते राम को ले जाया जा सकता है? इसका तो एक ही उपाय है, पहले लक्ष्मण को भेजा जाए। चर्चाएं समाप्त होने के बाद लक्ष्मण, वशिष्ठ जी, राम एक ही जगह पर होते हैं। राम की आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती है। वे निशब्द होते हैं और वशिष्ठ की तरफ ऐसे देखते हैं कि अब आप ही रक्षा करिए इस धर्म संकट से। वशिष्ठ कहते हैं, राम, राजा अगर किसी का त्याग कर दे तो वह मृत्यु के समान ही है। अगर आप लक्ष्मण का त्याग कर देंगे तो मृत्युदंड समान ही होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम कर्तव्य से बंधे राम कहते हैं कि लक्ष्मण, मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। राम की आंखों से बहते आंसू देख लक्ष्मण कहते हैं, भैया, ये शरीर केवल आपकी सेवा के लिए था कि इससे कैसे भी बस अपने भैया की सेवा कर पाऊं। क्योंकि अब वह संभव नहीं, इसलिए इस शरीर का मेरे लिए अब कोई उपयोग नहीं। और जिसका मेरे भैया ने ही त्याग कर दिया उसे रखकर मैं क्या करूंगा? इसलिए भैया, मैं भी इसका त्याग करता हूं। ये कहकर उन्होंने सरजू में अपनी देह छोड़ दी। इसे कहते हैं साक्षी होना, शरीर का दृष्टा होना। इस शरीर से जुड़े सारे कर्तव्यों को पूरा करने के बाद इतनी आसानी से शरीर को छोड़ देना एकमात्र उपाय है